दोस्तों नमस्कार। राजस्थानी में एक दोहा है कि हंसा सरवर मत तजो रजे जड़ खारो होई, डाबर डाबर डोलता थाने भला न कैसी कोई। हे हंस, आज तालाब का पानी खारा हो चुका है और तू इस तालाब को छोड़ करके जा रहा है। हो सकता है कुछ समय बाद में इस तालाब का पानी मीठा हो जाए और तू लौट कर आए, तो हो सकता है कि तुझे यहाँ जगह नहीं मिले। यही बात दोस्तों व्यापार, राजनीति, प्रशासन, हर जगह पर यह बात लागू होती है। एक व्यापारी ने किराना की दुकान खोली, दुकान चली नहीं, तो उसने जूते चप्पल की दुकान खोली, वो भी नहीं चली। निराश होकर के उसने सोचा कि फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट फूड की शॉप खोली जाए। फास्ट फूड की दुकान खोली, वो भी नहीं चली। उसको लगा कि व्यापार में बहुत मंदी है, ग्राहक आ नहीं रहा है, मुझे कुछ टोट के करने पड़ेंगे या मेरी किस्मत खराब है, इस वजह से मेरी दुकान नहीं चल रही है। वो निराश होकर के बैठ गया। इसी तरीके से दोस्तों आपने भी देखा होगा, राजनीति के अंदर बहुत से ऐसे नेता होते हैं, पूरी जिंदगी राजनीति में गुजार देते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कभी इस पार्टी में और कभी उस पार्टी में। इसी तरीके से हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को भी चेंज करते रहते हैं। जबकि दोस्तों दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि एक में वो नास्ति, एक में वो द्वितीय नास्ति, यानी जो सब है, जो सब कुछ है, वो एक ही है। या दूसरे शब्दों में कहें तो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जो परम सत्य है, जो चीज है, वो एक ही है, लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो भक्त जो है उसकी भी अनन्य निष्ठा किसी एक देवता के प्रति, एक लोक देवता के प्रति, एक देवी के प्रति होनी चाहिए। इसी तरीके से कहते हैं दोस्तों, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जो व्यक्ति तिनके की तरह नदी में इधर उधर भटकता रहता है, उसको कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है। तो ये दोहा कहता है कि हंसा सरोवर मत तजो, हे हंस सरोवर को छोड़ करके मत जा। चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आज आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने बैंकिंग की तैयारी कर दी, बैंकिंग में नहीं हुआ, रेलवे की तैयारी कर दी, रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रशासनिक तैयारी कर दी, उसमें नहीं हुआ, और किसी एग्जाम की तैयारी कर दी, तो हे हंस छोड़ करके मत जा। मंजिल मिलेगी तो यही मिलेगी। हंसा सरोवर मत तजो रजे जड़ खारो होई। खारा पानी तो आज है, कल मीठा भी हो जाएगा। हंसा सरोवर मत तजो रजे जड़ खारो होई, डाबर डाबर डोलता थाने भला न कैसी कोई। आज यहाँ पे, कल वहां पे। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर, नौकरशाही में, सरकारी तंत्र के अंदर भी देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तिनके की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। कार्यालय में भी उनकी पहचान बनती है, ना कहीं और पहचान बनती है। जीवन भर यत्र तत्र सर्वत्र वो भटकते रहते हैं और उनको कोई पहचान नहीं मिलती है, कोई मंजिल नहीं मिलती है। चाहे व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे राजनीति कर रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी काम कर रहा हो। इसी तरीके से दोस्तों राजस्थानी के अंदर एक और छोटी सी कथा है। एक जंगल था, एक जंगल के अंदर एक सांप था, एक नेवला था और एक लोमड़ी थी। सांप ने कहा कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि ये काम को 100 तरीके से कर सकता हूं, मोस्ट इंटेलिजेंट। नेवले ने कहा भाई इंटेलिजेंट तो मैं भी हूं, लेकिन सांप की तरह नहीं हूं, मैं 8 बुद्धि से हूं, 8 तरीके से काम कर सकता हूं। लोमड़ी ने कहा कि साहब मैं तो ना तो सांप की तरह 100 बुद्धि से काम करती हूं, ना नेवले की तरह 8 बुद्धि से काम करती हूं, मेरे में तो एक ही बुद्धि है और मैं उसी से काम चला लेती हूं। कुछ दिनों बाद जंगल के अंदर आग लग जाती है, तो सांप जो होता है, सांप 100 विकल्पों पे विचार करता है, इस बिल में जाऊं, इस बिल में जाऊं, ये करूं, वो करूं। और जो नेवला होता है वो 8 विकल्पों पे विचार करता है, ये करूं, वो करूं। और लोमड़ी एक ही विकल्प पे विचार करती है, वो भाग जाती है। 4 दिन बाद में लोमड़ी जब वापस आती है तो एक लोमड़ी दोहा कहती है, वो बहुत लागू होता है हम सबकी जिंदगी पे, कि 100 बुद्ध हो गई सांकड़ी। जिस सांप में 100 बुद्धि तरह, वो सांकल की तरह मरा हुआ पड़ा था। 100 बुद्ध हो गई सांकड़ी, 8 बुद्ध हो ये दड़ी। जिस नेवले में 8 बुद्धि थी, इतना इंटेलिजेंट था, वो गेंद की तरह मरा हुआ पड़ा था। अच्छी मारी एक बुद्धि, मेरी एक जो बुद्धि थी वो सबसे अच्छी थी। अच्छी मारी एक बुद्धि, लोमड़ी ने कहा कि मेरी एक ही बुद्धि अच्छी है। अच्छी मेरी एक बुद्धि जो उबे खाल पड़ी, मैंने तो एक ही रास्ता चुना। ना 100 बुद्धि काम आती है दोस्तों जीवन के अंदर, ना 8 बुद्धि काम आती है। तो लोमड़ी ने कहा मैंने तो एक ही बुद्धि जानी है, वो रास्ता क्या था और वो मंजिल क्या था, भाग जाना। तो जीवन के अंदर बहुत सारे विकल्प नहीं होने चाहिए, एक ही विकल्प होना चाहिए और धैर्य के साथ में,
बिना कोई उद्विग्नता दिखाए हुए उसी में इंतजार करना चाहिए। देर है भगवान के घर, अंधेर नहीं। और देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल जोगिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।